हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं डेली करंट अफेयर लेके आऊँगी, लेकिन मैं कल वीडियो नहीं बनाई तो आज बना रही हूँ। कल मैंने 12 अक्टूबर का कुछ पार्ट कवर किया था, आज मैं 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक का लेके आई हूँ। तो चलिए करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 12 अक्टूबर 2025 को, एक मिनट रुकिएगा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 12 अक्टूबर 2025 को भारत का ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद, क्या है? ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? तो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आयोजित हुआ? तो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्वेश्चन है 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 500 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। क्या है इसका आंसर? स्मृति मंधाना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग, क्या है? तो प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र। वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो 18 है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनियम। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का जो है वो नया सदस्य कौन बन गया है? तो आर्मेनिया। उसके बाद है एबिल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मसाकी कासीवारा को। मसाकी कासीवारा को कौन सा पुरस्कार मिला है? मसाकी कासीवारा को तो एबिल पुरस्कार 2025 मिला है। उसके बाद है 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मंगोलिया। किस चीज पर हस्ताक्षर किया मंगोलिया ने? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पर। इसके बाद है विश्व का सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गया है? तो शाहरुख खान। विश्व का सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गया? शाहरुख खान। किस देश ने 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव। किसने? तो मालदीव ने। 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र। बांस उद्योग नीति 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो DBS बैंक। किसने जो है वो DBS बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है? तो ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा। अडानी और गूगल मिलकर कहां भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएगा? तो विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में AI हब बनाएगा कौन? अडानी और गूगल मिलकर। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? तो फिर से डाक सेवाएं शुरू की है भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर। UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना। कौन सा राज्य जो है वो UPI उपयोगकर्ता में सबसे आगे है? मतलब कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन UPI जो हम लोग यूज करते हैं उसमें सबसे आगे कौन है? तो तेलंगाना। 16 अक्टूबर 2025 को 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? रोशनी अधिकारी पाठक को। इसका सदस्य कौन बना है? तो रोशनी अधिकारी पाठक। इससे रिलेटेड ऊपर में भी क्वेश्चन आया था कि IUCN में किसे शामिल किया है? तो शायद आर्मेनिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे प्राप्त हुआ है? तो अहमदाबाद, गुजरात को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 जो है वो किसे, कौन मेजबानी करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में? तो ये जो है मेजबानी करेगा अहमदाबाद, गुजरात। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर है 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर है सिंगापुर और भारत का स्थान जो है वो 85वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 85 है और फर्स्ट रैंक पे जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो सिंगापुर है।
डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटा है? तो 25%। भारत में जो है वो जंगली हाथियों की संख्या कितने परसेंट घटी है? तो 25% जो है वो घट गया है 2025 के अनुसार, डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार। सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है सितंबर का, किस मंथ का जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? तो सितंबर का जो है वो किसे चुना गया? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना। 16 अक्टूबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 102वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 102वें स्थान पर है। भूख में वैश्विक भूख में किस है? तो 102 में। इसको जो है याद करने का ट्रिक है 10 रुपए में 2 प्लेट। महंगाई बढ़ गया इसलिए जो है वो अब 10 रुपए में 2 प्लेट मिल रहा है। फिर है 16 अक्टूबर 2025 का भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। मिनी रत्न का दर्जा किसे दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है कांस्य पदक? तो लिफ्टर जॉब मैथ्यू ने। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो अडानी ग्रुप ने। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो अडानी ग्रुप ने में। उसके बाद है 17 अक्टूबर 2025 का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस है? तो 9वां। कौन सा स्थापना दिवस है? 9वां। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस है? तो 9वां। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मणिपुर ने। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो मणिपुर ने। 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया? तो समुद्र शक्ति जो है वो इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच। समुद्र शक्ति जो है किस किस के बीच में होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहल एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन। एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो AR रहमान। किसने जो है वो गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो AR रहमान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान। कहाँ आयोजित किया जाएंगे 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? तो राजस्थान। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो केप वर्दे। पहला आइसलैंड। दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा बना है? तो केप वर्दे और पहला जो है वो आइसलैंड। 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अक्कई पद्मशाली कर्नाटक। अक्कई पद्मशाली कर्नाटक। 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? अक्कई पद्मशाली कर्नाटक। चलिए फिर उसके बाद है किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस। भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस। हर्ष सांघवी किस राज्य के लिए नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात। हर्ष सांबगी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? गुजरात। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर
ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई। 18 अक्टूबर 2025 को किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व ने। बजाज फिनसर्व ने। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनन ने चीन के नॉनजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में। चलिए उसके बाद है 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी ने। गोल्डन बूट 2025 कौन जीता है? तो लियोनेल मेसी। 19 अक्टूबर 2025 को देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहां पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक। 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ब्राजील। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए मार्कोसुर जो है वो संबंधित है भारत और ब्राजील। 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ की। कपास क्रांति योजना कितने करोड़ की? तो 600 करोड़ की। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है उरुग्वे। 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो बिश्केक किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के बिश्केक में जो है भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन होगा। 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो कर्नाटक। मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला सरकारी और निजी दोनों में, सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जो है वो मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला जो है वो पहला देश बन गया कर्नाटक। हाल ही में कट्टी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो असम। कट्टी बिहू ऐसे भी किससे संबंधित है? तो असम से। 19 अक्टूबर 2025 को उदई ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि जीती है? तो 1 लाख रुपए। कितनी पुरस्कार राशि जीती है? तो 1 लाख रुपए उदई ने। उसके बाद है 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा, कौन जो है वो तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। उसके बाद है भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री द्वितीया। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री द्वितीया। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 23 में। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 23वां है। ये रैंकिंग जो है वो अभी मत याद करिएगा, रैंकिंग जो है वो सारा जो नया बुक है अपडेट है उससे रैंकिंग याद करिएगा। ये आया हुआ है तो मैं पढ़ देती हूँ। 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश। भारत AI 2026 से पहले कहां AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? उत्तराखंड में। पहले 2026 से पहले कहां AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो उत्तराखंड। 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसमें? तो भारत ने सुल्तान जोहोर कप में भारत ने रजत पदक जीता है। क्वेश्चन आएगा कि सुल्तान जोहोर कप 2025 कौन जीता है? तो भारत जीता है 2025। कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी।
अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।